अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको ट्रिगर्स इन एसक्यूएल के बारे में बताऊंगा। ट्रिगर्स इन एसक्यूएल सर्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरी ये वीडियो जो है वो दो पार्ट में मुश्तमिल है, थ्योरेटिकल पार्ट भी है और प्रैक्टिकल पार्ट भी है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो सबसे पहले हम ट्रिगर्स की डिटेल देखेंगे। ट्रिगर्स की जो है वो डेफिनेशन देखेंगे। अ ट्रिगर इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ टिपिकल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर दैट ऑटोमेटिकली रन्स व्हेन एन इवेंट अकर्स इन द डेटाबेस. There are different kind of events that can activate a trigger, like inserting or deleting rows in a table, a user logging in a database server instance, or an update to a table column. A table is created, altered or dropped, etc. तो अगर हम सिंपल वर्ड में अगर हम डिफाइन करें कि ट्रिगर्स जो है वो जस्ट लाइक अ स्टोर प्रोसीजर है, जिसके अंदर हमारी एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, लेकिन वो रन कब होती है, जब भी कोई इवेंट अकर होता है। उसमें इवेंट में कोई इंसर्ट हम कर सकते हैं, रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर यूज़र लॉगिन कर रहा है तो उस टाइम पे भी एक ट्रिगर जो है वो जो है एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर हम कोई टेबल जो है के अंदर जो है कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई उसकी टाइप चेंज कर रहे हैं, कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो उस वक्त भी जो है वो ट्रिगर अकर हो सकता है। और ड्रॉप अगर हम कोई टेबल कर रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी ट्रिगर जो है वो अकर हो सकता है। But for example, consider a scenario where the salary of an employee in the employee table is updated. You might want to preserve the previous salary details in a separate audit table before it gets updated to its new value. You can create a trigger to automatically insert updated employee data to the new audit table whenever the employee table's value is updated. तो यहाँ पे एक सिनेरियो बताया गया है कि हम एक एम्प्लॉय की जो है वो सैलरी को अपडेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब भी सैलरी अपडेट हो तो ट्रिगर करो, ताकि वो जो है अपडेट करने से पहले जो है वो डेटा को ऑडिट टेबल में डाल दे, ताकि हमारे पास हिस्ट्री मेंटेन हो जाए। इस पर्पज़ के लिए भी ट्रिगर को हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिगर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ ट्रिगर्स क्या होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स इन एसक्यूएल सर्वर. Data manipulation language triggers are automatically fired when an insert, update, or delete event occurs on a table. DDL triggers, data definition language triggers, are automatically invoked when a create, alter, or drop event occurs in a database. Logon triggers is invoked when a logon event is raised when a user session is established. तो मैं अपनी वीडियो में जो है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो DML वाले ट्रिगर्स हैं उनको कवर करूँगा, क्योंकि बेसिकली यही मोस्टली यूज़ होते हैं। Triggers in SQL Server. DML triggers use 2 special temporary tables called inserted tables and deleted tables. SQL Server automatically creates and manages these tables. SQL Server uses these tables to find the state of a table before and after a data modification and take action based on that differences. तो DML triggers के लिए जो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो SQL जो है वो टेबल्स को मेंटेन करता है, जिसका नाम इंसर्टेड डिलीटेड होता है। अभी आप देखेंगे हम किस तरह से इसको जो है वो यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो है हमारी वैल्यू जो है वो प्रिजर्व हो जाती है। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। और प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ अगर हम देखें तो पहले से जिस तरह से हम ट्रिगर को क्रिएट करना है वो मैंने ट्रिगर्स जो है वो उसकी स्क्रिप्ट बना के रख लिए। तो अब हम जा रहे हैं ट्रिगर्स को क्रिएट करने। सबसे पहले जो हम ट्रिगर्स बनाने जा रहे हैं वो है ट्रिगर स्टूडेंट इंसर्ट। तो इसमें आपने देखा कि क्रिएट ट्रिगर जो है ये हमारी कमांड है, कीवर्ड है। फिर उसके बाद जो है ट्रिगर का नाम आ जाएगा TRG स्टूडेंट इंसर्ट। ऑन के बाद टेबल नेम आ जाएगा, किस टेबल पर हम ट्रिगर को क्रिएट करना चाह रहे हैं। फॉर इंसर्ट का मतलब है जब भी वैल्यू इंसर्ट होगी तो उसके बिहाफ पे जो है ये ट्रिगर जो है वो अकर होगा। उसके बाद एस का कीवर्ड यूज़ होगा। फिर मैंने लिखा कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लॉग का एक टेबल मैंने बना लिया। उसके अंदर 3 कॉलम्स के अंदर जो वैल्यू मैं जो है पुट करूँगा।
स्टूडेंट आईडी, ऑपरेशन और अपडेटेड डेट। इसके बाद जो है वो जब भी मैं इंसर्ट करूँगा तो इंसर्टेड के अंदर जो है वो वैल्यू प्रिजर्व हो जाएगी, मौजूद हो जाएगी। और जैसे ही इंसर्ट की वैल्यू कंप्लीट होगी तो इंसर्टेड के अंदर जो वैल्यू मौजूद होगी वो जो है मेरे उसके स्टूडेंट लॉग के टेबल में चली जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि इंसर्ट जो है ये वैल्यू जो है वो इंसर्ट हुई है। इसके बाद जो दूसरा ट्रिगर मैं बनाने जाऊंगा वो अपडेट के लिए है। क्रिएट ट्रिगर का कीवर्ड इसी तरह हम यूज़ करेंगे। ट्रिगर एम्प्लॉय अपडेट ऑन स्टूडेंट इन्फो के टेबल पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं आफ्टर अपडेट। अच्छा, ये आफ्टर भी हम लिख सकते हैं और हम जो है वो फॉर भी लिख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट है। यानी जैसे अपडेट का ऑपरेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है हमारे स्टूडेंट लॉग के अंदर जो है वो हमारे पास जो है प्रिजर्व वैल्यू होगी डिलीटेड के टेबल्स में, वो इसके अंदर चली जाएगी ताकि हमें पता चल जाए ये वैल्यू जो है अपडेट हुई है ये इस आईडी के अगेंस्ट। इसी तरह अगर फिर इसके बाद जो तीसरा हमारा है वो ट्रिगर इंस्टेड ऑफ डिलीट। बास टाइम ऐसा होता है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि जो ऑपरेशन है बेसिकली वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म ना हो, उसकी जगह जो है कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो हम ये ट्रिगर जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले इंस्टेड ऑफ डिलीट की जगह जो है वो ये वाली कमांड जो है वो रन होगी। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ट्रिगर जो है क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैंने ब्रीफ कर चुका हूँ मैं आपके पास। पहला ट्रिगर ये क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, दूसरा ट्रिगर जो है ये भी क्रिएट हो रहा है सक्सेसफुली, और तीसरा ट्रिगर जो हमारे पास है वो भी इस तरह से डिलीट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अब ये तीनों ट्रिगर्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट लॉग का टेबल देख लेते हैं। स्टूडेंट लॉग का जो टेबल है वो ब्लैंक है। स्टूडेंट इन्फो का टेबल के अंदर हमारे पास डेटा मौजूद है और इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हम अब क्या करेंगे कि इसके अंदर एक मैं नई वैल्यू इंसर्ट करने जा रहा हूँ। आप देखिएगा जैसे ही नई वैल्यू इंसर्ट हुई तो दो रो अफेक्टेड हो गई हैं। एक तो इस टेबल में चली गई है और दूसरी जो है ट्रिगर की वजह से लॉग के टेबल में चली गई है। अब हम देखते हैं कि लॉग के टेबल में एक वैल्यू हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। आपने देखा कि स्टूडेंट आईडी जो है वो 9 की वैल्यू जो है वो हमारे पास इंसर्ट हुई है और ये टाइम भी आ रहा है। अब इसके बाद अगर मैं अपडेट करूँगा वैल्यू को, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड पे जो हमारा रिकॉर्ड है वो उसको मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐड आईडी पे क्या रिकॉर्ड है। ऐड आईडी पे लिखा हुआ है काला 2। अब हम इसको अपडेट करने जा रहे हैं। इसको मैं काशिफ कर रहा हूँ इसके नाम को। आपने देखा 2 रोज़ जो अपडेट हो गई। एक रिकॉर्ड जो है वो फर्दर इसमें जाने की वजह से 2 रोज़ वहाँ पे लिखी हुई आ रही थी अफेक्टेड। यहाँ पे आपने देखा कि 2 जो ऐड स्टूडेंट आईडी है ऐड जो है वो उसमें जो अपडेट का ऑपरेशन जो है परफॉर्म्ड हुआ है। अगर मैं डिलीट करने जा रहा हूँ वैल्यू 8 को, दोनों इफेक्ट हो गई हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ से वैल्यू टू डिलीट करने जो मैं जा रहा था काशिफ, वो डिलीट नहीं हुई है, तो इसके इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स जो है उस पर एग्जीक्यूट हो गया है। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स जो है वो अब मैं देखता हूँ कि इसकी क्या वैल्यू आई है। लॉग के टेबल में इसमें डिलीट लिखा है। ये इंस्टेड ऑफ ट्रिगर जो है वो बेसिकली जो परफॉर्म हम करने जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अपडेट भी हो सकता है, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट भी हो सकता है, इंस्टेड ऑफ जो है वो डिलीट भी हो सकता है। यानी ये इन ऑपरेशन की जगह कोई और ऑपरेशन में हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो उस पर्पज़ के लिए ट्रिगर यूज़ होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से यूज़फुल है ट्रिगर लॉगिंग के लिए और जो है वो डेटा को प्रिजर्व करने के लिए। अब ये तो हमने स्क्रिप्ट से बनाए। अगर हम चाहें तो इसमें एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो में हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो है वो भी ट्रिगर्स जो है वो मौजूद होते हैं।
इसको अगर इस तरह से ट्रिगर बनाना चाह रहा हूँ, मैनेजमेंट स्टूडियो की जगह डिज़ाइन व्यूज़ है, तो मैं ट्रिगर्स पे राइट क्लिक करके न्यू ट्रिगर्स पे जैसे क्लिक करूँगा तो हमारे पास टेम्पलेट आ जाएगा। फिर यहाँ पे जिस तरह से भी हम ट्रिगर बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक टेम्पलेट मिल जाता है और यहाँ पे हम अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट, उसका ट्रिगर का नाम वगैरह ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये भी एक आसान व्यू है, आसान तरीका है जिससे हम ट्रिगर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे मोहम्मद तारिक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।